मोहम्मद का नाम लिखा हुआ है इस बकरे के ऊपर। इसकी डिमांड क्या है और कब से ये इस बकरे को पाल रहे हैं, तमाम गुफ्तगू करते हैं आरिफ साहब से। मुझे बताएं आरिफ साहब कि ये बकरा ऐसा है जो अनमोल है, कोई ख़रीद नहीं सकता, कोई इसके पैसे नहीं दे सकता, और अगर कोई ख्वाहिशमंद आशिक रसूल आपसे ये बकरा ख़रीदना चाहे तो इसकी क्या डिमांड आपने रखी है? जी, इसकी डिमांड नहीं, इसका हम लोगों ने हदिया रखा हुआ है। इसके ऊपर देखें ना, जो नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ है, उसकी बरकत की वजह से हमारे जो हैं वो बड़ी जो है वो रौनक और बड़ी समझ लें कि एक गुड लक हमारे लिए आ गई है कि खुशी का हमारे लिए समा है। अगर आपके ऊपर गुर्बत है तो आप बकरी पाल लें तो आपकी गुर्बत जो है वो दूर हो जाएगी। तो इसके देखें जन्नती जानवर है, इसके जिस्म पे हाथ भी फेरेंगे तो उसका भी अजर है। नगर उजड़े बसाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, सबकी बिगड़ी बनाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। जी नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ साहब जिनकी बिगड़ी बनाई है मोहम्मद के नाम से। मोहम्मद का नाम लिखा हुआ है इस बकरे के ऊपर और ये बकरे ईद कुर्बान पे कुर्बान होने के लिए तैयार है। इसकी डिमांड क्या है और कब से ये इस बकरे को पाल रहे हैं, तमाम गुफ्तगू करते हैं आरिफ साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आरिफ साहब, मुझे बताइएगा कि कब से ये बकरा आपके पास मौजूद है? ये छोटा ही था तब से हमारे पास है, तो तब से हम माशाल्लाह इसकी सेवा में लगे हुए हैं। उसकी रीज़न ये है कि इसके ऊपर आप सल्लम का नाम मुबारक मोहम्मद सल्लम लिखा हुआ है, तो इस वजह से हम इसकी बहुत ज़्यादा कदर करते हैं। तो मुझे बताइएगा कि कब आपको पता चला कि इसके ऊपर मोहम्मद का नाम लिखा हुआ है? ये थोड़ा सा जब बड़ा हुआ है ये बकरा, तो तब हमने ऐसे ही एक दफ़ा देखा है तो वाज़ह तौर पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ था। तो तब से ये है कि हमें इस चीज़ की बड़ी खुशी है और बड़ा फ़ख्र है कि हम ऐसे मोहम्मदी बकरे की जो है वो खातिर में लगे हुए हैं। और आपको जब पता चला तब आपकी क्या फीलिंग थी, आपके घर वालों की क्या फीलिंग थी? जी, बहुत अच्छा फ़ील कर रहे थे हम लोग। तब से वो बच्चों का लगाव इसके साथ काफ़ी ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा इसके साथ प्यार करते हैं। इसको हाथों के साथ पकड़ के चीज़ें इसको बड़े शौक़ से खिलाते हैं और बड़ी सेवा इसकी करते हैं। सेवा में इसको क्या करते हैं, क्या खिलाते हैं इसको? ये जो खुद खाते हैं, हम लोग कोशिश होती है कि अगर ये खा सकता है तो इसको भी वही चीज़ खिलाएं। और जब ये पेशाब वगैरह कर देते हैं, क्या ये आम बकरों की तरह रहता है? नहीं, इसको हमारी कोशिश ये है कि इसके लिए हमने चरपाई वगैरह अलग रखी हुई है, तो ये चरपाई के ऊपर नहीं करता, साइड पे ही ये पेशाब वगैरह करता है। और गंदगी में हमारी कोशिश है कि ये ना बैठे, क्योंकि इसके ऊपर पाक नाम लिखा हुआ है। ये बताएंगे वही चारपाई तो नहीं जिसके ऊपर हम बैठे? जी, बिल्कुल ये वही चारपाई है। तो देख लें, आपके सामने है, बिल्कुल साफ़ चारपाई है, कोई इसके ऊपर गंदगी वगैरह नहीं है। मुझे बताएं आरिफ साहब कि ये बकरा ऐसा है जो अनमोल है, कोई ख़रीद नहीं सकता, कोई इसके पैसे नहीं दे सकता, और अगर कोई ख्वाहिशमंद आशिक रसूल आपसे ये बकरा ख़रीदना चाहे तो इसकी क्या डिमांड आपने रखी है? जी, इसकी डिमांड नहीं, इसका हम लोगों ने हदिया रखा हुआ है 5 लाख रुपए। तो इंशाल्लाह इसको कोई ना कोई आशिक रसूल ही लेके जाएगा, क्योंकि देखें अगर हमारे खान साहब जो हैं, लीडर जो हैं, वो एक शर्ट के ऊपर साइन करते हैं, वो करोड़ों की बिक सकती है। तो इसके ऊपर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ है, ये तो अनमोल है। तो इस हिसाब से 5 लाख रुपए इसकी कोई कीमत नहीं है, ये हदिया है। मुझे बताइएगा कि अब तक इसकी कितनी ऑफ़र हो चुकी है आपको? ये 2, सवा 2, 2.5 के करीब इसकी। कितने का सेल करना चाह रहे हैं? ये हम 5 लाख हमने डिमांड की है। और कॉन्टेक्ट आपसे किस तरह करें लोग? जी, मैं नंबर आपको अपना दे देता हूँ, बता भी देता हूँ मैं। 0300 481992। ये कॉन्टैक्ट नंबर है मेरा, 0300 48 19 922। आरिफ साहब, मुझे बताएंगे कब से आप ये काम कर रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा कि आपके पास और भी बकरे और बकरियां मौजूद हैं। कब से ये कारोबार कर रहे हैं? जी, बेसिकली मुझे तो ये बचपन से शौक़ था, लेकिन उस वक़्त ऐसे हालात नहीं थे कि हम कोई कबूतर भी ख़रीद सकें। तो अब यह है कि माशाल्लाह कोई 8-10 साल से हम लोग ये प्रॉपर काम कर रहे हैं। मुझे बताएं कि जब ये बकरा आपके घर आया तब आपके हालात कैसे थे और इस बकरे के आने के बाद हालात कैसे हैं? जी, बिल्कुल, इसके ऊपर देखें ना, जो नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ है, उसकी बरकत की वजह से हमारे जो हैं वो बड़ी जो है वो रौनक और बड़ी समझ लें कि एक गुड लक हमारे लिए आ गई है कि खुशी का हमारे लिए समा है कि ऐसा मोहम्मदी बकरा हमारे पास है। वैसे भी जो है हम लोग सवाब की नीयत से ये पालते हैं, क्योंकि देखें हदीस है, गलती कोताही अल्लाह ताला माफ़ फरमाए कि अगर आपके ऊपर गुर्बत है तो आप बकरी पाल लें तो आपकी गुर्बत जो है वो दूर हो जाएगी। तो इसके देखें जन्नती जानवर है, इसके जिस्म पे हाथ भी फेरेंगे तो उसका भी अजर है, उसका भी सवाब है। तो इस नीयत से हम लोग इनकी खिदमत करते हैं। मुझे बताएं आरिफ साहब कि एक दिन रह गया है ईद उल अज़हा पर, अगर ये बकरा सेल नहीं होता तो आप क्या इसको खुद कुर्बान करेंगे या नेक्स्ट ईयर के लिए रख देंगे? जी, इंशाल्लाह ये हम अगली हिकमत अमली जो है वो फिर इंशाल्लाह कर लेंगे मौके की मुनासबत से।
तो फ़िलहाल हमने कोई ऐसा सोचा नहीं, क्योंकि हमें पूरी उम्मीद है अल्लाह के घर में कि कोई ना कोई आशिक रसूल जो है वो इसको ख़रीद लेगा इंशाल्लाह ताला। जी नाज़रीन, कोई ना कोई आशिक रसूल ये बकरा ज़रूर ख़रीदेगा, और जो शख्स इसको ख़रीदेगा वो कुर्बानी तो करेगा, उसका तो सवाब मिलेगा, लेकिन इसकी खाल को सेव करके मोहम्मद का नाम जो है बाइस बरकत के लिए अपने घर में भी रखा जा सकता है। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। आपका मेरा खुदा हाफ़िज़ नासिर।